दोस्ती के भी कुछ आदाब हैं, ये संगत की कुछ शराइत है। अबुल कासिम एक शेख हैं, उन्होंने अपने शेख से पूछा, हजरत जी ये बताएं कि संगत के आदाब और शराइत क्या हैं। नमाज की शर्तें हैं, बताओ ना। जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, पहुंचना, किबला रुख मुंह करना, नमाज का वक्त होना, ये शराइत है नमाज। इसी तरह संगत की भी शराइत है। कहा हज़रत साहब संगत की शर्त क्या है? आप फरमाने लगे संगत की शर्त ये है कि इंसान अपने ओहदे से बरी हो जाए, अपने हिस्से से बरी हो जाए, हिस्सा ना तलब करे कभी। यानी मैंने आपके साथ रहा तो मुझे ये चाहिए, मैं रहा तो मुझे क्या मिला, मैंने आपके साथ ताल्लुक जोड़ा तो मुझे क्या क्या फायदे मिले, कुछ भी नहीं मिला, मैं तो रह गया। फरमाया उसने संगत पकड़ी ही नहीं। जो संगत पकड़े और कहे मैं इस काबिल नहीं था, मुझे तो अच्छों की संगत मिल गई और ये सबसे बड़ा मेरे ऊपर इनाम है। जैसे आजकल ये आप देखते हैं कि वो बनते हैं जमातें, आपस में दीनी जमातें लोगों को मिलाती हैं, ओहदे तकसीम होते हैं, फिर कुछ काम होते हैं और साल के बाद वो आपस में मिल बैठते हैं या कभी मीटिंग होती है उनकी आपस में, क्या कहते होते नजर आते हैं। एक बंदा खड़ा होता है, जी मैंने इतने काम किए हैं, ये फला ने किया क्या, और आपने मेरे ज़िम्मे इतने काम लगा दिए, मैंने क्या, ये मैंने इतने काम कर डाले। तो फरमाया कि शर्त संगत की ये है कि कभी कोई चीज किसी चीज का तालिब ना रहे, कोई चीज का जो है अपना जो ओहदा बनता है या मिसा जो हिस्सा बनता है उससे बरी हो जाए। फरमाया फिर खालिद संगत अल्लाह के लिए होती। आज तो मुरीद होके भी लोग कह रहे होते हैं, हजरत साहब पीर मिल आते पीड़ ना जावे, की करना पीर नो फाड़ के हो। यानी ये जितलाते हैं जी हजरत हम मुरीद हुए, पीर मिलिया साड़ी ते पीड़ ही नहीं गई है। समझते ने पीड़ तो मुराद जो है ना, ये दर्दें, ये दुनिया की पीड़ें दर्दें होती हैं। भाई बात ये है कि इंसान जिस वक्त संगत पकड़े, दीन देखे, ईमान देखे, इस्लाम देखे, अल्लाह का रास्ता देखे, लेकिन क्या इस नियत से कि मैं यहां अल्लाह की रजा की खातिर इनके पास बैठा हूं, बल्कि मुझे इनसे कुछ और नहीं चाहिए, फैज चाहिए, दीन चाहिए, ईमान चाहिए, लेकिन मेरा हक नहीं था, फिर भी इन्होंने मुझे अपने साथ बिठा लिया। इस पर भी काफी कुछ बताने को है कि आगे बंदा बात कर सकता है कि ये क्या, कहां से कहां तक बात जा रही। ओहदे मांगने वाले को मेरे आका ने महरूम कर दिया, तलब करने वाले को मेरे आका ने महरूम। एक बुजुर्ग बैठे थे, कहा जो है क्या तू फलां ज़ियारत करना चाहता है? उन्होंने फरमाया नहीं। कहा क्यों? कहा इसीलिए नहीं कि हजरत मूसा ने तलब कर दिया था, महरूम हो गए थे, हजूर ने तलब नहीं किया था, अल्लाह ने अता कर दिया था। ये है इंसान के अंदर कि अल्लाह की रजा के लिए बैठे और जिक्र फिक्र पर रहे, दीन की तलब जरूर करे लेकिन दुनिया नहीं, उसका इवज ना मांगे कि मुझे ये दे, मुझे ये दे।